कहा जाता है कि राजनीति में सतही लोग तिकड़म करके जल्द कामयाब हो जाते हैं और फिर छा भी जाते हैं, लेकिन महान राजनेता की काबिलियत को जमाना उसके दुनिया से जाने के बाद दशकों सदियों तक याद करता है। लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री पद संभाल चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह को आने वाली सदियां याद करेंगी। 20वीं सदी के 1990 के दशक में उन्होंने बतौर वित्त मंत्री देश को उदारीकरण का तोहफा दिया, जिसका लाभ आज भी देश उठा रहा है। देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह भले ही बेहद कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसे हमेशा याद किया जाएगा। आधार, मनरेगा, आरटीआई और राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही लॉन्च की गईं, जो आज बेहद कारगर साबित हो रही हैं। इन स्कीमों का लाभ वर्तमान में करोड़ों लोग उठा रहे हैं। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। एक दौर था जब देश की आर्थिक हालत काफी खराब थी और नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही थी। ऐसे में बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समक्ष उदारीकरण का ऐसा खाका पेश किया, जिसके बाद देश की सूरत ही बदल गई। इसके बाद देश में विदेशी कंपनियों की एक एक कर एंट्री हुई और नौकरियां पैदा होने लगी। बेशक वो 10 साल तक 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनकी पहचान राजनेता से ज्यादा एक अर्थशास्त्री के तौर पर रही। खुद को कहते थे आम आदमी। बेहद सादा जीवन जीने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह मिलनसार शख्सियत थे। वो शालीनता के लिए जाने जाते थे। अपनी चुप्पी के लिए मशहूर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक जीवन में हमेशा शुचिता, गरिमा और शालीनता का ख्याल रखा। उन्होंने मंच पर भाषण के दौरान कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। सही मायने में 10 साल बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद को वो ऊंचाई दी जिसके आसपास तक पहुंच पाना भी आगे आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए करीब करीब नामुमकिन होगा। बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते थे। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा अपनी मारुति 800 पसंद थी, इसीलिए उनके पास हमेशा उनके खुद की मारुति 800 कार प्रधानमंत्री आवास में रही है। इंडियन ऑटो मार्केट में मारुति सुजुकी का हमेशा से ही दबदबा रहा है। मनमोहन सिंह की मौजूदगी में वर्ष 1994 में मारुति सुजुकी ने अपनी नई सेडॉन लॉन्च की थी। इसके बाद ऑटो सेक्टर को एक नई दिशा मिली थी। कंपनी ने देश में मारुति 800 को लॉन्च करके देश में कारों का नया दौर शुरू किया था। यही वजह थी कि मारुति 800 डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत प्रिय थी। इतना ही नहीं, 1994 ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौजूदगी में मारुति स्टीम लॉन्च की थी। एक चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। ब्यूरोक्रेसी में लंबी पारी खेलने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए तो पीएम के पद तक पहुंचे, जिसे भारत में सर्वोच्च पद माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 53 साल तक काम किया। इस दौरान वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। वो वर्ष 1971 में पहली बार केंद्र सरकार की सलाहकार बनी और 2004 में प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व किया। वो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। इसी बीच 2024 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के प्रमुख और 1982 से 1985 रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। वर्ष 1991 में मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। राजनीति के पहले पायदान पर ही कामयाबी मिली और वित्त मंत्री बन गए। उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। 33 सालों तक राज्यसभा का भी प्रतिनिधित्व करते रहे। अपने राजनीतिक जीवन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक बार ही चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन खाते में जीत नहीं मिल पाई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़वाने का फैसला किया था। मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी के कहने पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। कांग्रेस ने वर्ष 1999 में मनमोहन सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण दिल्ली संसदीय सीट का चयन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थे। दरअसल मुस्लिम और सिख समुदाय के वोटों के समीकरण के मद्देनजर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से उतारा। ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ थी। सोनिया गांधी के आदेश के चलते मनमोहन सिंह चुनाव लड़ने का निर्णय टाल नहीं सके। इस तरह पत्नी की इच्छा के खिलाफ जाकर चुनावी मैदान में उतर गए। ये अलग बात है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। मनमोहन सिंह 1999 का चुनाव करीब 30,000 वोटों से हार गए थे। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी के विजय मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे। कांग्रेस के मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट मिले थे। ये दुर्भाग्य था कि अर्थव्यवस्था का ज्ञाता राजनीति के चुनावी मैदान में ढेर हो गया था।
इसके बाद उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो राज्यसभा से ही संसद पहुंचे और 10 साल तक वो बतौर प्रधानमंत्री देश के लिए काम किया। क्यों पहनते थे नीली पगड़ी? सिख समुदाय के लिए पगड़ी उनके धर्म से जुड़ा एक अहम हिस्सा होता है। ऐसी मान्यता है कि पगड़ी को गुरु गोविंद सिंह ने वैशाखी के दिन लोगों को उपहार में दिया था और यही वजह है कि सिख पगड़ी को गुरु का उपहार माना जाता है। सिख पगड़ी की बात करें तो अमृतधारी सिख यानी कि खालसा पहनते हैं। सिखों से जुड़े जानकारों का मानना है कि सिख पगड़ी आस्था, सम्मान, स्वाभिमान, आध्यात्मिकता, पवित्रता और साहस का प्रतीक है। मनमोहन सिंह हमेशा नीली पगड़ी पहनते थे। वो हमेशा नीली पगड़ी क्यों पहनते थे, इसके पीछे एक ठोस वजह मानी जाती है। इसका रहस्य उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला था। दरअसल मनमोहन सिंह को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। इस दौरान अपने संबोधन में प्रिंस फिलिप ने कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनके अल्मा मैटर कैम्ब्रिज का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें बहुत गहरी हैं।